जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आज के नई क्लास में। आज आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आज का जो प्रश्न है वो हाल फिलहाल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न हो जाएगा, नंदी हिल्स किस शहर के निकट स्थित है। दोस्तों नंदी हिल्स जो है किस शहर के निकट स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैसूर के निकट स्थित है। दोस्तों मैसूर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। दोस्तों बख्तियार खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, अभिनव भारत नामक गुप्त संस्थान की आयोजन यानी कि गठन किसने किया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों वीर सावरकर ने किया था। दोस्तों वीर सावरकर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, झीलों की नगरी के नाम से कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है। दोस्तों झीलों की नगरी के नाम से पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उदयपुर प्रसिद्ध है। दोस्तों उदयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, पीक लिहर और उटनू किस काल के महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों नौपाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। दोस्तों नौपाषाण काल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों सबसे बड़ी बे यानी कि खाड़ी पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। दोस्तों बे ऑफ बंगाल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। दोस्तों स्थित नहीं है पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लखनऊ स्थित नहीं है। दोस्तों लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। दोस्तों पुर्तगाली आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में शुरू किया गया था। दोस्तों 2015 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंड तट तट के किनारे पर स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दोस्तों तूतीकोरिन है। दोस्तों तूतीकोरिन जो है वो कोरोमंड तट पे के किनारे स्थित है, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दुनिया में सबसे बड़ी रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सहारा रेगिस्तान है। दोस्तों सहारा रेगिस्तान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीबोर्ड जो है स्टोरेज माध्यम नहीं है, तो कीबोर्ड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। दोस्तों एस चंद्रशेखर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस राज्य में केवल 2 जिले हैं। दोस्तों भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें केवल 2 जिले हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा है। दोस्तों गोवा में केवल 2 जिले हैं, तो गोवा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोहा यानी कि आयरन का शुद्ध रूप क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी दोस्तों पीटवा लोहा है। दोस्तों पीटवा लोहा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, चंद्रयान 3 को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2023 में लॉन्च किया गया था। दोस्तों 2023 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिल स्टेशन माथेरन किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों महाराष्ट्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहते हैं,
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्तर प्रदेश को कहते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा यानी कि शुगर बाउल कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव आमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा है? दोस्तों मानव के आमाशय में यानी कि ह्यूमन स्टोमच में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। दोस्तों HCl आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा स्थान भारत का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द्रास को माना जाता है दोस्तों, जो कि लद्दाख में स्थित है, तो द्रास आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हवा में ध्वनि तरंग यानी कि साउंड वेव कैसी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोस्तों अनुदैर्घ्य होती है। दोस्तों अनुदैर्घ्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिलहाल में यानी कि वर्तमान के अकॉर्डिंग 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फैली हुई है? दोस्तों जो जलोढ़ मृदा है भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग फैला हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 40% भाग फैला हुआ है। दोस्तों 40% आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जानवर के दूध में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होती है, तो भेड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड में पाए जाते हैं। दोस्तों यानी कि KGF आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक में स्थित है, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा फल कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फल पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटहल है। दोस्तों कटहल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रुपया का चिन्ह कब अपनाई गई थी? दोस्तों भारतीय रुपये का चिन्ह कब अपनाई गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2010 में अपनाई गई थी। दोस्तों 2010 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सुआ नृत्य है। दोस्तों सुआ नृत्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रशांत महासागर है। दोस्तों प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे गहरा महासागर है, तो प्रशांत महासागर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दोस्तों पिथुरु थालागाला है। दोस्तों पिथुरु थालागाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? दोस्तों क्वेश्चन है, जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान कब घोषित किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था। दोस्तों 24 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या था? यानी कि दोस्तों कोसी नदी का पुराना नाम क्या था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोसिकी नाम था। दोस्तों कोसिकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बांध यानी कि डैम कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हीराकुंड बांध है। दोस्तों हीराकुंड बांध आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बटा लेगला नाम है। दोस्तों बटा लेगला को रखा गया है, तो बटा लेगला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के बिना संभव नहीं थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑक्सीजन के बिना जीवन संभव नहीं थी, तो ऑक्सीजन यानी कि O2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, कौनथुरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों कौनथुरी जो उत्सव है भारत का किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। दोस्तों तमिलनाडु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं? दोस्तों किस देश को भूतेश्वर की भूमि कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान को कहते हैं। दोस्तों जापान आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है?
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुजरात के तट पे स्थित है दोस्तों, गुजरात आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की प्रारंभिक आयु क्या है, यानी कि न्यूनतम आयु क्या है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 18 वर्ष है दोस्तों, 18 वर्ष आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओडिशा में स्थित है दोस्तों, ओडिशा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे पुरानी नदी कौन सी है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु नदी है दोस्तों, सिंधु नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में टैगा वन पाए जाते हैं दोस्तों, टैगा वन पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस में पाया जाता है दोस्तों, रूस आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बासी चावल खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है दोस्तों, ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि बासी चावल खाने से ठीक होती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कब्ज ठीक होती है दोस्तों, कब्ज आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, तो आपकी राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृष्णा नदी है दोस्तों, कृष्णा नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चार मीनार किस शहर में स्थित है दोस्तों, चार मीनार जो है किस शहर में स्थित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हैदराबाद में स्थित है दोस्तों, हैदराबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, प्लास्टिक के नोट किस देश में चलते हैं दोस्तों, प्लास्टिक के जो नोट है किस देश में चलते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है दोस्तों, जो सियाचिन ग्लेशियर है भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों, जम्मू कश्मीर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसको लेह लद्दाख कहा जाता है। अगला और लास्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंचनजंगा है दोस्तों, कंचनजंगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों 50 प्रश्न हमारे यहीं पे कंप्लीट होता है। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन होमवर्क के लिए, देखते हैं कितने लोग सही सही आंसर कमेंट करते हैं, तो अपना अपना नाम के साथ आंसर कमेंट में सही सही आंसर कमेंट करिएगा। तो होमवर्क का पहला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, आपका ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको फटाफट कमेंट कर देना है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों, क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है, आगरा का ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है, तो दोस्तों इसका भी आंसर कमेंट में बताना है कि आगरा का ताजमहल जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, दादा साहेब फूल्के पुरस्कार की शुरुआत कब की हुई थी दोस्तों, दादा साहेब फूल्के पुरस्कार की जो शुरुआत है कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 में हुई थी दोस्तों, 1969 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है और इसका आंसर जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इसलिए मैंने बता दिया हूँ। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है दोस्तों, भारत की सबसे लंबी तट रेखा जो है किस राज्य की है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा इमोजी में कमेंट करिएगा, और साथ ही साथ ये भी कमेंट करिएगा कि 4 क्वेश्चन में से आप लोग कितने आंसर सही कमेंट कर रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आपके और आपके दोस्त के पास जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।